नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी को स्वागत है। देखिए, हमारे पास एक ये मशीन आया है, प्रो 9 करके लिखा हुआ है। आप लोग इसका देखेंगे, पावर सप्लाई या चैनल जो भी है इस प्रकार है। इस मशीन में कुछ बहुत जटिल जटिल फॉल्ट आते हैं, जो सप्लाई ऐसे डैमेज हो जाते हैं कि रिपेयर करना कुछ कठिन हो जाता है। लेकिन इसमें अभी मेरे पास आया है, तो किस पोजीशन में है ये मशीन आप लोगों को मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं बटन से ऑन कर रहा हूँ। अभी आप देखिए, मैं सीरीज में डाला हूँ। देखिए, ऊपर वाला लाइन मेरा प्रोडक्शन से बाहर गया, लेकिन सेकंड चैनल का जो है बी चैनल प्रोडक्शन में है और म्यूट में भी है, बाहर नहीं जा रहा है। इसको आज हम लोग रिपेयर करेंगे और इसमें क्या क्या फॉल्ट आता है इसको समझेंगे, क्योंकि अभी मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दूं। ये जो ट्रांजिस्टर जो मैं हाथ रख रहा हूँ, पीछे जो मास्फेट है, अभी खोलूँगा तो भी दिखाऊँगा। ये इस समय बहुत डुप्लीकेट आ रहा है, तो इसको बनाते समय ज़रा आप लोग इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि कस्टमर को खर्चा उर्चा बताने में आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। चलाने के बाद, ट्रांजिस्टर डालने के बाद भी मशीन बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। मार्केट में कुछ पार्ट डुप्लीकेट आ गए हैं, तो ये पार्ट अच्छा डालें, अच्छी जगह से मंगाएं, अपने विश्वसनीय दुकान से। हम लोग तो ओरिजिनल पार्ट ही मंगाते हैं और अच्छे से समझ के लेते हैं। और ऐसे दुकान वाले हैं जो हम लोग साथ में विश्वासघात नहीं करते हैं, वही हम डालते हैं। महंगा पड़ता है लेकिन अच्छा देते हैं, और आवश्यकता से अधिक भाव लेकर के वो लोग देते हैं, और वही हम लोग डाल करके इसको रिपेयर करते हैं। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि अब इसमें फॉल्ट क्या है, कहाँ से डैमेज हो रहा है, फिर जो खराब रहेगा उसको हम बदली करेंगे और मशीन को चालू करेंगे। तो इसको आइए हम खोलते हैं और समझते हैं। अब देखिए, इसमें किस स्थिति में रहता है। जैसे ये ऊपर चैनल है, एक नीचे चैनल है, तो ये ऊपर वाला जो चैनल है इसका कनेक्शन कंट्रोल द्वारा देखेंगे तो नीचे वाला कंट्रोल से इसका ऊपर वाला रहता है। ये चैनल जो है, ये नीचे वाला कंट्रोल काम करता है, और नीचे का जो चैनल है वो ऊपर का कंट्रोल काम करता है। तो यानी फॉल्ट इसमें है, क्योंकि नीचे वाले में हमारा फॉल्ट आ रहा था। तो हम इसको खोलेंगे। इस प्रकार इसका कनेक्टर वगैरह निकाल लेना है, क्योंकि दूसरे चैनल की ही कनेक्टर से इसको भी सप्लाई आता है। जो हमारा 24 वोल्ट 15 वोल्ट ऐसा बनाया जाता है, वो इधर से ही आता है। इस प्रकार इसको निकाल लेना है। निकालते समय ये सप्लाई पहले निकाल लेना है, क्योंकि कंडेंसर चार्ज रहता है तो शॉर्ट करने का डर रहता है, इसलिए संभालना है जरा। बहुत हाई सप्लाई इसमें भी रहता है। देखिए, इस प्रकार ये हाथ में आएगा, और यहाँ भी एक कनेक्टर रहता है, इसको निकालना पड़ता है। ये कनेक्टर निकालेंगे तो चैनल बाहर आ जाता है। अब चैनल को हमें निकाल लिया। अब इस मशीन को हम हटा देते हैं और चैनल को चेक करेंगे। आइए, मीटर आप लोगों को बरोबर दिख रहा है, यहाँ दिखेगा। ये देखिए, हमारा मास्फेट 60 बता रहा है। इसको मैं ओपन करूं,
इसको बाहर लिया मैं, अब बाहर लेके चेक करें। तो ये शॉर्ट नहीं बता रहा है, सही है, बाहर में, अंदर बता रहा था। अब इसको मैं किनारे रखता हूँ, इसको जरा देखूं, ये शॉर्ट बता रहा है तो इसके चलते तो नहीं बता रहा है। इसको जरा ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, ये शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट है तो उसको भी शॉर्ट बता रहा था। इसको हम निकाल लेंगे। देखिए, ये शॉर्ट है, इसको फिर मैं जैसे निकाला वैसे डाल देंगे। नहीं, लगा दिया हमने। ओके हो गया। अब ये डायोड हम चेक करें, बराबर है। ऐसा बताने का अर्थ कुछ तो लोचा है। ट्रांजिस्टर शॉर्ट के चलते तो डायोड का ऐसा नहीं बता रहा है डायरेक्शन। रुकिए, इसको मैं खोल दूं। इसमें एक भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहेगा तो पूरा डैमेज बताएगा, इसलिए पूरा ही खोलना पड़ता है। इसको हम निकाल लेते हैं पहले। ऐसे गर्म करेंगे तो ये गिर जाएगा नीचे। चलिए, चारों बाहर आ गया। अब इसको हम चेक करें। ये देखिए, ये खराब है। ये बेस और कलेक्टर आपस में शॉर्ट है। ये लीकेज है। ये भी लीकेज है।
ये ट्रांजिस्टर एक सही निकला, इसमें इसको अलग रखते हैं। अब इसको हम फिर चेक करेंगे। 3 खराब है, 1 लीकेज है। अब देखिए ये सही हो गया, डायोड सही है, ये भी सही हो गया। इधर देखें तो ये बराबर है, इधर शॉर्ट नहीं है, तो इतना ये शॉर्ट निकला। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ये होल साफ करके दूसरा ट्रांजिस्टर इसमें भर देता हूँ, फिर हम लोग आगे का फॉल्ट देखेंगे। क्योंकि ये सब साफ करूँ, ट्रांजिस्टर डालूँ, तो आप लोगों का भी समय खराब होगा। इतना जो फॉल्ट निकला आप सभी को दिखाया, एक मास्फेट खराब है, ये देखता हूँ। फिर छोटा फॉल्ट इसमें क्या निकलेगा वो हम आपको दिखाएंगे। जब इसमें बिजली डालेंगे, अब कुछ ऐसा फॉल्ट रहेगा तो हमें मालूम मिलेगा। अब देखिए इसमें हमने ट्रांजिस्टर डाल दिया और एक मास्फेट भी डाल दिया। ये मास्फेट का नंबर आप सभी को मैं बताऊं तो 62N25 रहता है। अभी 82N25 आ रहा है, तो दोनों चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे पास ओरिजिनल मास्फेट भी था, वो मैं डाला। ओरिजिनल ट्रांजिस्टर भी थे, पहले से रखा था, मैं ये डाल के इधर फिट कर दिया। अब इसका एक गणित मैं आपको बताऊं, इसको चेक करने का। जैसे समझिए इस ट्रांजिस्टर का ये बेस है, तो बेस पर ये वायर रखेंगे, ब्लैक वाला NPN है, तो क्योंकि इधर NPN है तो इधर PNP रहेगा। अब इसको हमने ऐसे रखा और यहाँ हमने कंटिन्यू चेक किया, बता रहा है। अब इस साइड से फिर हम चेक करेंगे, तो ये कलेक्टर वाला लाइन हो गया। कलेक्टर पर नहीं बताना चाहिए, तो बेस पर हमारा कुछ 10 ओम के लमसम जाना चाहिए, तो ये जा रहा है। तो ये समझिए सही है। यदि यहाँ कुछ लीकेज बताए, यहाँ जब हम रख रहे हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इधर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तभी लीकेज बता रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, ये सब ट्रांजिस्टर में से कुछ हो सकते हैं। ये बात की जजमेंट हमें लग जाती है। दूसरा नंबर बात, यदि ये रेड वायर रख करके यहाँ और यहाँ हम नाप रहे हैं तो कलेक्टर से नहीं बताएगा। यदि इमिटर पर भी नहीं बताए तो आप समझिए इसमें एक रेजिस्टेंस रहता है, ये 4.7 ओम का, यहाँ ये कटा रहता है, ये बहुत कट के आता है, लेकिन इसमें सही है। ये बात क्लियर हो गया। इसी प्रकार अब ये PNP है, तो यहाँ से कंटिन्यू दोनों तरफ बताएगा। यहाँ हम रख के बताएंगे, यहीं हमको फॉल्ट मिल जाएगा, इसमें फॉल्ट है कि नहीं। देखिए ये बेस है, इधर भी फॉल्ट हमें नजर आ रहा है। देखिए ये दोनों तरफ से बता रहा है, तो इसको भी हम चेक करेंगे। देखिए इधर भी शॉर्ट कुछ बता रहा है, यानी इधर भी फॉल्ट है। अब इस तरफ हम चेक करेंगे, तो इसमें भी वही कार्यक्रम हमको करना है। ये ट्रांजिस्टर को ओपन करना है, जैसे उसको हमने किया। तो एक बार इसको भी मैं ओपन करता हूँ। इसको भी इसी तरह जब हम गर्म करेंगे तो सब बाहर निकल जाएगा। ये आराम से खोल देने के बाद निकल जाता है। अब देखिए ये सब गिर गया इधर। अब इसको भी हम चेक करें तो ये खराब निकल गया, क्योंकि इसका ये बेस है। अभी ये ट्रांजिस्टर मैं आप लोगों को चेक करने को बताया हूँ, ये 2 खाना रहता है, यहाँ से एक कम और एक ज़्यादा। तो ज़्यादा वाला जो रहता है अपने तरफ करना है, अपने पेट की तरफ,
और इसमें जो ऊपर वाला बनेगा लेफ्ट साइड में जो बनेगा इसे देखते हैं वो बेस रहता है, इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। ये तो मैं बता चुका हूँ लेकिन दोबारा भी बता रहा हूँ, ये भी लीकेज है, खराब है। चलिए हटाइए। ये तो शॉर्ट है पूरा। गड़बड़ है, चारों इधर का भी खराब है। इसमें भी वही करेंगे, होल वगैरह साफ करेंगे और दूसरा डालेंगे, फिर देखेंगे। ये क्या है, इसमें सब साफ करने में समय जाता है, इसलिए मैं वीडियो को बीच में बंद कर देता हूँ, उतना समय आप लोगों को बच जाए। मेन जो फॉल्ट है वो बताता हूँ। ये होल तो साफ हो गया। अब ट्रांजिस्टर में खोजू ओरिजिनल कहाँ है, क्योंकि नया ट्रांजिस्टर इसमें चलेगा नहीं। अब इसको पहले मैं ऐसे चेक कर लूँ कुछ मिस्टेक है क्या। तो मिस्टेक नहीं बता रहा है, यानी ओके है। ये भी लाइन क्लियर है और भगवान करे कि क्लियर ही रहे, इतना से हो जाए, नहीं तो झेलाना पड़ेगा तो बहुत टाइम जाएगा। चलिए मैं ट्रांजिस्टर का इंतज़ाम करके लगा करके फिर वीडियो को ऑन करता हूँ। अब देखिए इसमें भी मैं भर दिया, भरने के बाद फिर वीडियो को चालू किया, क्योंकि आप लोगों का समय खराब नहीं हो इसके लिए। सोल्डर मारना बाकी है, ये भी मार देता हूँ मैं। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का समय बचे, मेरा समय नुकसान हो चलेगा, लेकिन आप लोगों का समय का मैं ख्याल रखता हूँ। जो फॉल्ट रहता है वो बताता हूँ आप सभी को, कि आप लोगों का रिपेयरिंग आसान होता रहे। तो मैं उसी पद्धति से इसको भी चेक करेंगे। अभी ये बेस हो गया तो यहाँ बता दिया, आप कलेक्टर नहीं बताएगा, देखिए यहाँ नहीं बता रहा है, तो ये भी शॉर्टिंग छोड़ दिया, समझिए ओके हो गया। अब मास्फेट का भी इंक्वायरी करूँ एक बार, क्योंकि इधर तो मैं कुछ डाला नहीं था। तो ये तो सही बता रहे हैं, इधर उड़े नहीं हैं। ये नुकसान थोड़ा इधर कम हुआ है, इधर वो तो सही है, मैंने चेक किया ही था। ये भी सही हो गया, ये भी सही है। अब इसमें कुछ ऐसा फॉल्ट रहेगा तो हम कंटिन्यूटी जो चेक कर रहे हैं बेस और कलेक्टर मीटर से, तो वहाँ मालूम गिर जाता, इसलिए शॉर्टिंग कुछ लग नहीं रहा है। अब कुछ रहेगा मेजर फॉल्ट, तो हम इसमें अब सप्लाई डालेंगे तो नज़र आएगा। तो आइए अब हम सप्लाई डाल करके देखते हैं कुछ है नहीं है, क्या है। हाँ, ये मालूम पड़ेगा, क्योंकि इसमें सप्लाई बिगड़ता है। तो मैं आप लोगों को बताया शुरू में, ये कार्ड भी डिस्टर्ब रहता है तो होता है। ये दोनों आईसी गड़बड़ रहेगा तो होगा, इधर कुछ रहेगा तो होगा। डायोड वगैरह इधर लगे रहते हैं, इसमें कुछ तकलीफ आता है तो गड़बड़ आता है। लेकिन अभी मैं डाला नहीं, लेकिन ऊपर से थोड़ा बहुत जांच लेता हूँ। अभी फिट करूँगा तो खुद हमें मालूम गिरेगा किधर की गड़बड़ी है। यदि कुछ रहेगा तो बताऊँगा। ये ट्रैक है, ये भी सही बता रहा है। आइए डाल के देखते हैं। इस कनेक्टर को लगाना जरूरी रहता है और इस कनेक्टर को लगाना जरूरी है, और बाकी तो नहीं लगाएंगे, कभी भी चलेगा, चेक करने को मिल जाता है हमें।
इसलिए इस प्रकार का है, शॉर्ट नहीं करेगा। अब हमें ये लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया। अब हमको फॉल्ट यहाँ सप्लाई चेक करेंगे तभी ही मिल जाएगा। यदि इधर का सप्लाई हमारा कुछ खराब होएगा तो इसमें फॉल्ट बना रहता है। आइए सप्लाई डालें और सप्लाई चेक करें, फिर हम बजाएंगे बाद में। सावधानी बरतना है। अब हम ये मीटर लो तो मालूम गिरे। एक वायर को मैं इधर ग्राउंड कर देता हूँ। चलिए प्रभु के नाम लीजिए, ऑन कीजिए। जय श्री राम। ऑन करो, किया ऑन। अभी हमारा ये सीरीज में डाला हूँ, वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। इधर देखा जाए तो प्रोडक्शन से तो बाहर लिया, लेकिन बहुत 5 वोल्ट के करीब बना रहा है। बढ़ेगा धीरे धीरे। इतना तो बचना चाहिए, क्योंकि मेन में डालूंगा तो वोल्टेज सही हो जाएगा। एक बार ऊपर से ही हम बजा के देखेगा सीरीज में, पहले थोड़ा सा। आइए स्पीकर को लगाते हैं, बजाते हैं इसको। ये है इनपुट। मशीन को फिर दोबारा ऑन करूँ मैं। चलिए ऑन किया। बजा। लोड बहुत ले रहा है। मेन में डालूं क्या? डालते हैं मेन में। कुछ उड़ना रहेगा तो इधर ही उड़ेगा, कस्टमर के घर पे नहीं उड़ना चाहिए। मेन में डाला मैं, ऑन कर रहा हूँ। अब हम पहले वोल्टेज इसका कलेक्टर का देख लें, सही है कि नहीं। देखिए 10 वोल्ट हो गया। इधर 8 वोल्ट की लमसम है तो चलेगा, इतना तो बता ही है। बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। इतना देर बच गया तो ये मशीन बच गया और सप्लाई भी छोड़ने लगा। जितना सप्लाई इसको चाहिए और जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। पहले हमारा 10 वोल्ट आ रहा था, जब आवाज़ खोल रहे हैं तो सप्लाई बढ़ रहा है। उसी प्रकार इसका स्टेपर बनाते हैं। जितना आवाज़ खोलेंगे उतना वोल्टेज हमारा जो इधर रहता है, 100 वोल्ट है, 150 है, 200 है, वो ट्रांजिस्टर को हिसाब से कलेक्टर को मिलना चालू होता है। तो देखा जाए तो ये मशीन ओके हो गया। जो फॉल्ट था यही था। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।